बड़ी खबर का जो उत्तर प्रदेश से सामने आई है। यूपी में लखीमपुर खीरी के अस्पताल में डॉक्टरों की भारी कमी बनी हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे जो सीधा यूपी से सामने आ रही है। बता दें कि स्टाफ के मुताबिक डॉक्टर या तो ट्रेनिंग में या फिर मीटिंग में अक्सर व्यस्त रहते हैं। अस्पताल की बिल्डिंग जो है वो पूरी तरीके से जर्जर हो चुकी है। बदहाल हालात वहां पर बने हुए हैं। प्रभारी हो, वार्ड बॉय हो या फिर स्वीपर के जो आवास है उसका गेट भी टूट चुका है और काफी ज्यादा वहां पर गंदगी और जर्जर स्थिति में ये जो पूरी बिल्डिंग है ये देखने को मिल रही है और इस तरीके की लापरवाही वहां से सामने आ रही है। साथ ही आपको बता दें कि अराजक तत्वों का जो तांता है वो वहां पर जो जमावड़ा है वो लगा रहता है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रही जो सीधा लखीमपुर खीरी से सामने आ रही है। लखीमपुर जिले से सटे खीरी टाउन के सरकारी अस्पताल की स्थिति बेहद चिंताजनक बनी हुई है। यहाँ डॉक्टरों का अक्सर ना आना मरीजों को परेशान करता है। और आपको साथ ही मैं ये भी बता दूं कि कोई भी ट्रेनिंग या फिर या तो डॉक्टर जो है वो ट्रेनिंग में बिजी रहते हैं या फिर मीटिंग में बिजी रहते हैं। और जब तहलका डिजिटल की जो टीम है मौके पर पहुंची तो अस्पताल की दुर्दशा देखकर हैरान रह गई। स्टाफ में आपको बताओ मौजूद था, लेकिन डॉक्टर्स की गैर मौजूदगी से मरीजों को भारी दिक्कतों का वहां सामना करना पड़ रहा है। खीरी टाउन के इस अस्पताल की इमारत अब खंडर बन चुकी है। तस्वीरें इस वक्त आप लाइव अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। अस्पताल का जो मेन गेट है वो भी टूटा हुआ है, जिससे कोई भी बिना रोक टोक के अस्पताल में अंदर आ जा सकता है। अस्पताल में कार्यरत स्टाफ ने जानकारी दी है कि डॉक्टर ट्रेनिंग पर है, लेकिन मरीजों की देखभाल के लिए यहां पर कोई भी उपस्थित नहीं रहता। वैकल्पिक व्यवस्था जो है वहां पर वो की जा रही है और बवाल टलाई वहां पर देखने को मिल रही है। यहां प्रभारी चिकित्सक आवास, वार्ड बॉय और स्वीपर के आवास भी पूरी तरीके से जर्जर हालात में है। तो ये तस्वीरें इस वक्त आप देख सकते हैं। अस्पताल की जो बिल्डिंग है वो पूरी तरीके से जर्जर हो चुकी है और किस तरीके की व्यवस्था इस अस्पताल में देखने को मिल रही है। यहां तक कि मेन गेट की जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि वहां पर मेन गेट भी है वो नहीं है। तो ये स्थिति लखीमपुर खीरी से अस्पताल की सामने आई है। चलिए आपको सुनवाते हैं कि इस पर क्या कुछ कहना है जनता का। दवा लेने का खांसी आती है, चक्कर आते हैं, फायदा हो नहीं है साहब, उतना खांसी वैसे ही लगातार आ रही है। फिर दिया दवाई, कहते हैं खाओ बराबर, फायदा हो गया। दवाई हो गए हैं 3-4 महीने, फायदा साहब नहीं हो रहा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हैं अशरफ आसिफ। अशरफ, किस तरीके की वहां पर देखिए खामियां देखने को मिल रही हैं, क्या कुछ खास अपडेट, खास जानकारी मिल रही है इस पूरे मामले पर? बिल्कुल नैना, बताना चाहूंगा जिस तरीके से यहाँ जो लखीमपुर से सटा हुआ एक कस्बा है खीरी टाउन, वहाँ पे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है। अगर देखा जाए उसका गेट भी टूटा हुआ है जैसे हमने तस्वीरों में दिखाया था। उसके बाद में जो बिल्डिंग है उसकी भी इमारत काफी जर्जर हो चुकी है। उसके बाद में जो परसों यहाँ पे जहाँ पे होता है वो भी जर्जर हो चुका है। किसी दिन भी कुछ भी अनहोनी हो सकती है, लेकिन अधिकारियों के कानों में जू तक नहीं रेंगती। उसके बाद में आपको बताना चाहूंगा जिस तरीके से यहाँ पर डॉक्टरों की कमी रहती है, जो और स्टाफ है, जो फार्मासिस्ट है, वो लगातार दवाइयां देते हुए तो नजर आते हैं, लेकिन आपने देखा होगा किस तरीके से 3 महीने से एक व्यक्ति दवाई लगातार लेकर जा रहा है लेकिन उसको फायदा नहीं हो रहा है। इसका कारण मेन यही है कि डॉक्टर नदारद रहते हैं और जो डॉक्टर रहते हैं वो कहीं फरदान में तैनात हैं, कहीं कहीं तैनात हैं, 1-2 जगह तैनात है इसलिए इधर उधर रहते हैं। उसके बाद कहीं जब पूछा जाता है स्टाफ से तो कहीं ट्रेनिंग करने को बताते हैं, कहीं बताते हैं पढ़ाई करने गए हैं, कहीं कुछ करने गए, लेकिन डॉक्टरों की यहाँ पे कमी देखी जा रही है नैना। तो क्या आपको किसी डॉक्टर से वहां सीधे बात करने का मौका मिला या फिर स्टाफ से आपने जानकारी ली है, और क्या कुछ स्टाफ ने आपको खास जानकारी दी है? जी हाँ, बिल्कुल। जब हमने स्टाफ से जानकारी ली तो उन्होंने यही बताया कि वो ट्रेनिंग पे गए हुए हैं, कोई पीजी डिप्लोमा है वो कर रहे हैं, या और बताया। जब हमने अभी पूछा बाइट देने के उन्होंने इनकार कर दिया, लेकिन हमने मौखिक रूप से जब पूछा तो कहा यहाँ नहीं, फरदान आज गई हैं मैडम जो आती हैं। तो इस तरीके से रवैया जो यहाँ जो पीड़ित परेशान जो आएगा, जो मरीज आएगा, उसको कौन देखने वाला है, ये बहुत बड़ा एक सवालिया निशान है। जिस तरीके से यहाँ पे डॉक्टर की कमी है, अगर डॉक्टर पूरे हो जाए तो शायद ये जो बीमारी इस समय चल रही है उस पर अंकुश लगाया जा सके। नैना, डॉक्टर के साथ साथ वहां पर जिस तरीके से अभी हमने बिल्डिंग का ये नजारा देखा है अस्पताल की, काफी ज्यादा जर्जर है, टूटी हुई है, गेट तक वहां पर नहीं है, तो लोगों को किस तरीके से वहां पे परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं? बिल्कुल, लोगों को भी परेशानियां झेलनी पड़ रही है। जिस तरीके से बिल्डिंग टूटी है उसके बाद में जो स्टाफ है वो भी हर वक्त उसमें बैठा रहता है कि अगर कोई बिल्डिंग गिर जाए। जिस तरीके से काफी पुरानी बिल्डिंग हो चुकी है, जर्जर भी है, उसमें अगर देखा जाए बहुत सारी दिक्कतें हैं बिल्डिंग में। परसों जहाँ पे होता है वो भी बिल्डिंग बिल्कुल पूरी तरीके से जर्जर हो चुकी है। हालांकि ये लोग जहाँ हमने आपको तस्वीरों में दिखाया था, जो स्वीपर
आवास है या जो डॉक्टर आवास है, इसमें तो कोई नहीं रहता है, ये खाली पड़ा रहता है। लेकिन अगर देखा जाए जिस तरीके से परसों जो है कच्छ, वहां पर भी पूरी बिल्डिंग जर्जर हो चुकी है। इस तरीके से अगर कोई किसी दिन कोई दुर्घटना हो जाएगी, उसका जिम्मेदार कौन होगा। उसके बाद में गेट टूटा हुआ है और भी दिक्कतें यहाँ पर हैं। तो 2 बजे जब हॉस्पिटल बंद हो जाता है, जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है जब बंद हो जाता है, जो इसमें अराजक तत्व आकर अपना काम करते हैं, तो ये भी किसी ना किसी दिन बड़ा हादसा हो सकता है इसमें। इसलिए जो है सरकार को चाहिए इस तरीके से जो दिक्कतें हैं इसको पूरा किया जाए। हालांकि यहाँ पे लोगों से जब हमने बात की तो लोग भी कहते हुए यही नजर आ रहे थे कि जो बिल्डिंग जर्जर है उसको सही कराया जाए, वरना किसी दिन दुर्घटना कोई हो सकती है। नैना, अशरफ, ऐसी हालत में क्या प्रशासन ने कभी यहाँ सब कुछ ठीक करने की कोशिश की है या फिर किसी ने कभी विजिट की हो? किस तरीके की प्रतिक्रिया इसको लेकर सामने आई है आज तक? विजिट अगर होती है तो मीडिया को दूर रखा जाता है, मीडिया को जानकारी नहीं दी जाती है। अगर कोई अधिकारी भी आता है तो मीडिया से जानकारी नहीं होती है, क्योंकि जब मीडिया से अगर जानकारी हो जाए तो सवालों के घेरे में आ जाए, इसलिए जो है मीडिया को दूर ही रखा जाता है। नैना, अस्पताल के आसपास का माहौल किस तरीके का है? महिलाएं भी वहां पर कार्यरत होंगी, किस तरीके का माहौल वहां पर बना रहता है? अगर देखा जाए ये बाजार से सटा हुआ हॉस्पिटल है। यहाँ पे जो है पीछे का जो मोहल्ला है वहां से उधर नीचे से एक रास्ता है और टूटी हुई दीवार है, वहां से अराजक तत्व तो आ जाते हैं। जो महिलाएं हैं उनको भी दिक्कतें तो होती हैं हालांकि, लेकिन ये जो कस्बा है यहाँ पे बड़ी दिक्कतें होती हैं लोगों को। लेकिन कई बार लोगों ने हमसे कहा, तब हमने इस आवाज को उठाए। हालांकि मैं वो करता हूं कि जो तहलका डिजिटल जिस तरीके से इस खबर को उठा रही है, हो सकता है प्रशासन इसको संज्ञान में ले और इसको जो है इस पर कार्रवाई अमल में लाई जाए। इसने ना, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया खास जानकारी के लिए। तहलका डिजिटल के खास प्रोग्राम तहलका योद्धा में फिलहाल इतना ही। खबरों को देखने के लिए बने रहे तहलका डिजिटल के साथ। नमस्कार।